नाम क्या है आपका? रियाना बेगम। कहाँ के रहने वाले? करहल। करहल, यूपी। यूपी। और यूपी में इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? किसके? अखिलेश की लाएंगे। करहल के हैं, करहल के। करहल के? हाँ। और अखिलेश यादव आपके हैं? हाँ, क्योंकि हम भैया है, मेरा भाई है, वो मेरी जीत करेगा। डिम्पल यादव भी तो नारा बन करके बैठी थी लोकसभा में, उस समय अखिलेश यादव कहाँ थी? नाक टेढ़ी वाले को जूते मारेंगे, सारी बहनें जो उसके प्रदर्शन में आए उनको शूट कर देंगे, उनको हम शूट कर देंगे बिल्कुल। वो अलीगढ़ के हैं, हम भी अलीगढ़ के हैं, उनको बता देंगे। टोटी चोर है, वाकई में टोटी चोर। उसका कुछ बस तो चल नहीं रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो तमाशा करना है। तमाम महिला काली पट्टी काले झंडे लेकर आई हैं। देखिए, इस विपक्ष ने कल ये बिल पास ना करके अपना डर जताया है। उन्हें डर है कि जैसे आज महिलाएं हर जगह अपना परचम लहरा रही हैं, हर फील्ड में अपना परचम लहरा रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कल जब महिलाओं को आप अधिकार दें तो राजनीति में भी महिलाओं का ही सिर्फ परचम लहरा रहा हो। ये उनका भय है, उनका डर है, उनकी इतनी संकीर्ण मानसिकता है महिलाओं को उनका अधिकार ना देने की, और इसी के विरोध में आज हम सारे लोग यहाँ पर आए हैं और हम पुरजोर विरोध करते हैं इस बात का। देखिए, राहुल गांधी मुझे लगता है महिलाओं से ही कंपटीशन कर पाएंगे, बाकी तो वैसे उनकी दाल गल नहीं रही है ना, तो इसलिए इन्हें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा महिलाओं को उनका अधिकार देने में परेशानी क्या है। महिलाएं ऐसा तो है नहीं आपका अधिकार मांग रही हैं, महिलाएं अपना अधिकार मांग रही हैं। अगर आप महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाह रहे, अगर आप महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं करना चाह रहे, तो फिर कैसे आगे आप महिलाओं को भागीदारी देंगे? अगर मुझे ये बताइए, 2023 में जब ये आरक्षण वाला बिल आया तो उसी 543 सीटों पर आरक्षण 33% का क्यों नहीं दे सकते? देखिए, सुने मेरी बात। अगर देखिए, देश में चीजों में और बदलाव होना जरूरी होता है, प्रकृति का नियम है बदलाव। कल जितनी जनसंख्या थी, आज जनसंख्या उससे कहीं ज्यादा है, तो आपको जनसंख्या के आधार पे, जहां पहले 1 लाख बंदों पे एक व्यक्ति होता था, मान लीजिए 1 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधित्व होता था, अगर आज उसे काम करने में परेशानी आ रही है ना। आज 50,000 लोगों पे अगर एक प्रतिनिधि होगा, सीटें बढ़ेंगी, तो उसमें आपका क्या नुकसान है? क्या नुकसान है आपका? आप क्यों नहीं चाह रहे कि सीटें बढ़े? आप क्यों नहीं चाह रहे कि महिलाओं को उनका अधिकार मिले? आप क्यों डर रहे हो? आपको परेशानी क्या है? आप एक अच्छे बिल को पास करने में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हो? वो कह रहे हैं कि जो भाजपा है वो परिश्रम जो बिल दूसरा है उसको भी साथ में पास करवाना चाहती है। कोई बिल दूसरा नहीं है। डिलिमिटेशन पहले भी होता था, डिलिमिटेशन कांग्रेस के समय में भी होता था। ऐसा तो नहीं है कि भाजपा पहली बार ऐसी कोई पार्टी आई है जो डिलिमिटेशन करा रही है। डिलिमिटेशन कराने में आपको डर क्यों है? आप जाति के आधार पे, आप रिलीजन के आधार पे डिलिमिटेशन कराने की बात कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो जाति का और डिलिमिटेशन का कोई लेना देना होना ही नहीं चाहिए आपस में। एक सेकंड, क्या नाम है आपका? रिमशा। इन महिलाओं, ये जैसे मुस्लिम महिला यहाँ पर आई हुई हैं, अखिलेश यादव इन महिलाओं के लिए आरक्षण मांग रहे हैं, कह रहे संसद में इनका आरक्षण मिलना चाहिए, इनको सीट मिलनी चाहिए। आपको सीट मिलनी चाहिए ना संसद में? यस। अच्छा, खाली मुस्लिम्स को मिलनी चाहिए या महिलाओं को मिलनी चाहिए? महिलाओं को मिलनी चाहिए। जो जिनके लिए आप अधिकार मांग रहे हो, वो भी इस चीज को सुनिश्चित कर रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को नहीं, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। आप इसमें भी हिंदू मुस्लिम करना चाह रहे हो यार, आप तो कहीं एकता होना ही नहीं दे रहे। और फिर तोहमत आप भाजपा पे लगाते हो कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं। वो तो अखिलेश यादव कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? मैं वही तो कह रही हूँ, अखिलेश यादव जी या राहुल गांधी जी या कोई भी पार्टी हम पर आरोप लगाती है कि हम ऐसा कुछ कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं आप महिलाओं के लिए आरक्षित कीजिए, हमारी मुस्लिम बहनें भी लड़ेंगी, क्या परेशानी है? आप लड़ेंगी अगर महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण जो कल बिल पास होना था संसद में, वो नहीं हुआ क्योंकि विपक्ष के नेताओं ने समर्थन में वोट नहीं किया, विपक्ष में वोट किया कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। मगर आप लोगों की सबसे बड़ी मांग अखिलेश यादव ने रखी, राहुल गांधी ने रखी। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के लिए आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, इसको उनको स्पेशल कोटा देना चाहिए। क्या कहेंगे इसको लेकर?
अधिकार मिलना चाहिए ना सबको, मुस्लिम महिलाओं को मिलना चाहिए, सबको सबको मिलना चाहिए, जितनी महिलाएं हैं सबको मिलना चाहिए। इसमें कोई बंटवारा नहीं है, महिला महिला है, ठीक है। महिला में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं होता है, ठीक है। नारी शक्ति एक है, नारी का मतलब नारी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी हो, उसमें कोई जाति धर्म नहीं होता है, ठीक है। और हमारा तो देश एक ऐसा देश है जहाँ सनातन में ही कहते थे नारी का अगर पूजन होता है तो वहाँ पे देवता निवास करते हैं। तो नारी एक ऐसी शक्ति है, अगर उसका सम्मान होता है तो उस देश का विकास अपने आप होता है, जिसका काम मोदी जी कर रहे थे, ठीक है। और मोदी जी को इन्होंने रोकने का कार्य कांग्रेस ने किया है, जो कि बहुत ही गलत है। आपके समर्थन में कौन खड़ा रहा, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आपके समर्थन में खड़ा है। तो आपके नेता मोदी जी अखिलेश यादव हैं या राहुल गांधी? तो मेरे हैं ये अखिलेश यादव तो मेरे हैं ही हैं। हाँ अखिलेश यादव आपके? हाँ, मोदी जी आपके नहीं हैं? वो हमें जब वो करेंगे तो हम उनके भी हैं। हाँ, अखिलेश यादव के क्यों, हम तो उनके गढ़ के हैं। आप लोग उनके करते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप लोग? धागा कटिंग हम तो काम करने आए हैं, हम करेल के हैं, करेल के। करेल के? हाँ। और अखिलेश यादव आपके हैं? हाँ, क्योंकि हम भैया है, मेरा भाई है, वो मेरी जीत करेंगे ना। मोदी जी आपके नहीं हैं? वो भी हैं, हाँ। वो भी हैं। अभी मोदी जी की सरकार है, मोदी जी करेंगे। नहीं, ऐसे ऐसे क्यों है, ऐसे ये बताइए मोदी जी मुसलमानों को दबाने का काम करते हैं? क्यों नहीं करते हैं? करते हैं। क्यों नहीं, हिंदू में और मुस्लिम में लड़ाई करवा रहे? मोदी जी करते हैं। हाँ, कैसे करवाते हैं? कोई भी करवाता है, ये तो हम क्या जाने क्यों करवाते हैं। अरे आप ही बोल रहे ना करवाते हैं, तो कैसे करवाते हैं? हम क्या जाने, ये हम क्या जाने, आप जानो ना। अच्छा, नाम क्या है आपका? रियाना बेगम, कहाँ के रहने वाले? करहल, करहल, यूपी। यूपी। और यूपी में इस बार किसकी सरकार ला रहे हैं? किसके, अखिलेश की लाएंगे। अखिलेश की लाएंगे। हाँ। तो योगी जी कुछ नहीं किया आप लोगों के लिए? हम क्या जाने, हमारे लिए तो आप लोग जाने, ये चीज तो उन लोगों को सोचनी चाहिए। उसमें जो अखिलेश यादव इतनी बदतमीजी से बोल रहा था, काश मेरा बस चलता तो मैं उसको अच्छे से जवाब देती। कह रहा है मोदी जी के लिए ये नारी नहीं नारा बना रहे हैं, नारा, ये क्या बदतमीजी बोलने का है? हैं? आपके तो भैया है ना अखिलेश भाई हैं। ये चाटा मारने की बात कर रहे हैं। देख लो, क्यों ऐसे कैसे चाटा किसी को। इस तरह बोला सांसद में बैठ के, गलत बोला। कोई भी हो, आपका भैया ये भाई नहीं कहे, लेकिन एक सेकंड दीदी इधर आइए, तभी मत इधर आइए, लेकिन इधर जो आइए, है इधर आइए। हाँ, लेकिन जो है बोलने का तरीका बिल्कुल गलत था। हम वहाँ पर सब बैठे हुए थे, सब बहनें, नारी शक्ति बंधन के लिए हम लोग पार्लियामेंट पहुँचे थे बिल पास होने के लिए। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं था। उन्होंने एक बार नहीं 10 बार ये बात कही है कि मोदी जी नारी शक्ति बंधन का। ये महिलाएं तो पसंद करती ना अखिलेश यादव को, थोड़ा दीदी आगे आइए। हम नहीं पसंद करते। जो अकेला अखिलेश यादव ये कहते हैं कि जो ये महिला बिल नहीं लेके आ रहे, क्या लेके आ रहे बता। हम हाँ विरोधी, हमारा मतलब नारी विरोधी के लिए बोल रहे। क्या उनके घर में नारी नहीं है? उनके घर में माँ बहनें नहीं है जो नारी को नारा बना रहे हैं और इस तरह से बात कर रहे हैं? क्या उनके घर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है और कोई नहीं है, या डिम्पल यादव भी है और कोई नहीं है? ये सब बहन है, मोदी जी की बहन है, माता है। उन्होंने माता बहनों के बैठी थी लोकसभा में, डिम्पल यादव भी तो नारा बन करके बैठी थी लोकसभा में। उस समय अखिलेश यादव कहाँ थे? आखिर मेरे पीछे भी तो एक नारा बैठी है, तो ये लेडीजों से क्यों डर रहे हैं? अगर लेडीजों से डरते हैं तो ये बात ये नहीं कहते। अखिलेश यादव जब महिलाओं को नाड़ा कहने का काम कर देते हैं, आप तब भी आप उनको अपना भैया मानते हैं? तो वो तो सबके लिए है ना, सबके लिए। हमारे लिए नहीं है, हमारे के लिए नहीं है। भाई है, लेकिन भाई होके तमीज से कायदे में बात करेगा तो भाई है। अरे ये आए हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता। महिलाओं को गलत बोलेगा तो अखिलेश को नाक टेढ़ी वाले को जूते मारेंगे। सारी बहनें जो उसके प्रदर्शन में आए। भैया अखिलेश यादव डर रहे हैं कि कहीं नारी शक्ति हमारे पे भारी ना पड़ जाए। नारी शक्ति को इसलिए वो पीछा करना चाह रहे हैं आखिर नारी शक्ति उन पे भारी ना पड़ जाए। आज जिस दिन नारी शक्ति को 800 वोटों से मतलब कि जीता जा रहा है, वहाँ सीट हम लोगों को मिल रहा है, तो बाकायदा है। क्यों है अखिलेश यादव के पेट में दर्द क्यों है? राहुल गांधी के पेट में या क्यों दर्द है? उनके ना परिवारवाद चलता आया है। अखिलेश नाक जो टेढ़ी है, अखिलेश जी की नाक टेढ़ी वाले के, उसके परिवारवाद चला आया है।
बस उनके डिम्पल है, कांग्रेस में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी है। मगर मोदी जी ने अपनी 135 करोड़ जनता को माँ बहन समझा, इसलिए महिलाओं का प्रस्ताव पास कर अधिकार दिया, और वो सिर्फ 3 को अधिकार देना चाहते हैं, बाकी सब बहनों को वो नारा बनाना चाहते हैं। मगर हम उस विरोध में यहाँ पर आए हैं, ऐसा हम नारा नहीं बनना चाहेंगे। उनको शूट कर देंगे, उनको हम शूट कर देंगे बिल्कुल। वो अलीगढ़ के हैं, हम भी अलीगढ़ के हैं, उनको बता देंगे कि हम भी मैनपुरी से ही हैं, कैसे किससे पाला पड़ा है। इसीलिए यहाँ पे देखिए कितनी बहनें आई हुई है, इसी विरोध में आक्रोश में आए हुए हैं। हम ऐसा नहीं हो प्रदर्शन करने के लिए आए। यादव कह रहे हैं कि जिस स्कूल से नरेंद्र मोदी पढ़कर आए हैं, आरएसएस से, जिस संगठन से पढ़कर आए हैं, उसमें तो महिला ही नहीं है। अरे वो महिला नहीं है ना, तो महिलाओं का सम्मान तो दे रहे हैं ना, वो महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं। सम्मान भी नहीं उनके पास। क्या आप बताओ, आप हो मीडिया में हो, क्या ये माँ बहन है, क्या आप सम्मान नहीं करोगे? उनकी बस दो माँ बहन है, कितनी ये बहनें आई हैं, क्या वो मान सम्मान नहीं करेंगे? क्या वो उनका नारा बनाएंगे, गलत यूज इस्तेमाल करेंगे? क्या उनकी आज तक यूपी की सरकार ने, यूपी की जनता ने उनको उखाड़ फेंका है आज तक, इसलिए उनको नहीं आने दिया गंदे शब्दों से। आज तक वो सरकार नहीं बनेगी, अखिलेश की ना कांग्रेस, हम लिख दे रहे हैं, आज तक सरकार नहीं बनेगी। मोदी जी आएंगे, बीजेपी आएगी। राहुल गांधी, आप महिलाओं से डर गए हैं जो इस बिल को पास नहीं होंगे? क्या अखिलेश यादव डर गए हैं? सोनिया गांधी डर गए हैं? अखिलेश जी भी नहीं, अखिलेश और पप्पू जो मत बोले, नेता विपक्ष राहुल उर्फ पप्पू हाँ डर के भाग रहा है। क्यों ने बता, नारी शक्ति आ गई तो हमारा बैंड बजने वाला है। अच्छा, तो झांसी वाली रानी थी, ये सारी बहनें ये झांसी की रानी है, कभी पीछे नहीं हटेंगी, हम आगे रहेंगे, कभी मिस यूज नहीं होंगी। वो पहले वाली महिलाएं नहीं है जो मिस यूज हो, नारा बने या कुछ भी XYZ हो। अब वो वाली नारी नहीं है, अब जाग चुकी नारी है, तो जो गलत यूज हो महिलाएं। मोदी जी हमारे साथ है, बीजेपी साथ है, तो ऐसा अब हम नहीं होने देंगे। अब महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं, अब ऐसा नहीं होने चाहिए जो मिसयूज हो। इसलिए देखिए आप भाई साहब, देखिए भैया जी, कितनी बहनें आई हुई हैं, इसी आक्रोश में है, विरोध में आई हुई हैं। अमित शाह कह रहे हैं, एक सेकंड, अमित शाह कह रहे हैं कि ये महिलाएं माफ नहीं करेंगी। नहीं करें कैसे? तो क्या उनको वो देंगी, सजा क्या देंगी उन लोगों को? किसको जो सजा देने लायक होंगे वो सजा, जो जैसे राहुल गांधी है, पप्पू है, नाक टेढ़ी वाला है, अखिलेश है, उसको सजा देंगे। जब महिलाओं को प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो सजा ही देंगे। क्या करेंगे? उसको चप्पल आ तो जाए, चप्पलों से पीट के उसका पुतला मार के आग की माला पहनाएंगे हम पप्पू को, अखिलेश को भी। कौन पप्पू? राहुल गांधी उर्फ राहुल गांधी ना है, पप्पू नहीं है वो। अरे वो पप्पू है, आलू का सोना जो बनाता है, फिर काय को रोता है, आलू का सोना बना रहा है, फिर क्यों रो रहा है? ये अखिलेश को भी जूतों की माला पहनानी है हमने। 24 में ट्रेलर था, पूरी पिक्चर तो 27 में दिखाएंगे। अरे अभी हम दिखा देंगे इनको। मतलब समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कह रहे 24 में ट्रेलर था, 25 में पिक्चर दिखाएंगे, 24 में लोकसभा की सीटें बढ़ी हैं, 27 में यूपी जीत के दिखाएंगे। तो वो बिल्कुल नहीं दिखा पाएंगे, हमारी बीजेपी सरकार दिखाएगी उनको टेलर। क्या टेलर है? आगे ये 27 में पता लगेगा क्या टेलर आएगा बीजेपी का। इसे नाक जो टेढ़ी अखिलेश की ना, उसको पता लगेगी। जो पागल कुत्ते होते हैं ना, भौंकता ही रह जाएंगे। टोटी चोर है, वाकई में टोटी चोर। उसका कुछ बस तो चल नहीं रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो तमाशा करना है। कि वो कह रहे हैं ना कि जिस जगह से आरएसएस से पढ़ के मोदी जी आए हैं उसमें कोई महिला नहीं है। उनको पता नहीं है कि आरएसएस में महिला भी थी जो पढ़ाई के दौर पे, उनका नाम मुझे पता नहीं है, बाकी वो मैं बता सकती थी, उनका नाम मुझे पता है। 2 महिलाएं थी, जबकि वो मोदी जी थे भी नहीं उस समय, आरएसएस के पढ़ाई में महिलाएं भी थी। तो ये कैसे कह रहे हैं? क्योंकि उनको पता ही नहीं है।
आरएसएस में जो पुरुष हैं वो तो महिला से जुड़े हुए हैं। नहीं, सभी महिलाएं देखो हमेशा से काम करती आई हैं, लेकिन अगर महिलाओं को सम्मान दिया तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया कि हम अपनी माताओं और बहनों को उनका जो अधिकार मिलना चाहिए वो पूरा अधिकार दिलवाएं। लेकिन ये जो पप्पू है जो भाजपा सबसे बड़ा झुट्टा पार्टी है, अखिलेश यादव कह रहे हैं, अभी दादरी में कह रहे थे झुट्टा पार्टी। अखिलेश यादव से झूठा कौन है? और मतलब कि पप्पू से ज़्यादा झूठा बद दिमाग जो है, छोटे दिमाग का कौन है? इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है कि अगर ये नियम लागू हो जाता, ये अधिनियम लागू हो जाता तो इसमें सिर्फ बीजेपी की महिलाओं को फ़ायदा नहीं मिलता, पूरे विश्व की, हमारे पूरे भारत की महिलाओं को इसका जो है वो लाभ प्राप्त होता है यहाँ पर।